दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 22 अगस्त 2024 भाद्रपद मास के पहले गुरुवार की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 22 अगस्त 2024 महीने के पहले गुरुवार की रात करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, क्षण दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंग दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 22 अगस्त 2024 भाद्रपद मास के पहले गुरुवार की रात इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को भाद्रपद मास के पहले गुरुवार की रात जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 22 अगस्त 2024 भाद्रपद मास के पहले गुरुवार की रात भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 22 अगस्त 204 भाद्रपद महीने के पहले गुरुवार की रात किए जाने वाले यह एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 ही या रात 22 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 22 अगस्त 204 भाद्रपद मास के पहले गुरुवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार की रात बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी भाद्रपद महीने का पहला गुरुवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सावन महीने के पहले गुरुवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, और आपको 22 अगस्त 2024 भाद्रपद मास के पहले गुरुवार की रात एक छुटकी हल्दी डालकर एक दीपक घर में इस जगह पर जला देना है। और यह उपाय आपको 8 अगस्त भाद्रपद मास के पहले गुरुवार की रात, यह उपाय अगर आपने कर लिया तो यह उपाय आपको रातों रात करोड़पति बना देगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। और दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय आपको बता रहे हैं, यह उपाय इतना चमत्कारी है कि इस उपाय को अगर आपने भाद्रपद मास के पहले गुरुवार की रात उसी तरह से कर लिया जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो यह मान लीजिए कि अब आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और आप अपने जीवन में धन को प्राप्त करते चले जाएंगे। अब जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में धन आता नहीं है, धन रुकता नहीं है, उन्हें तो विशेषकर कि यानी कि जिन लोगों के घर में पैसे की बर्बादी बहुत होती है या बिल्कुल पैसा आना बंद हो जाता है, उन्हें तो विशेषकर एक छुटकी हल्दी वाले दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और श्री हरि विष्णु को अगर आपने प्रसन्न कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके जीवन में लौटकर गरीबी और निर्धनता आती नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र हो या वास्तुशास्त्र, कोई भी शास्त्र आप उठाकर देख लेना, हल्दी के जितने भी उपाय होते हैं यह इतने चमत्कारी होते हैं कि आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने का काम भी करते हैं और धन को खींचने का काम भी हल्दी करती है, सौभाग्य को बढ़ाने का काम हल्दी करती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो हल्दी से किए गए उपाय होते हैं यह बहुत जल्दी सफल होते हैं, और हल्दी जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा हुआ है ना, वह भी आपको दिला देती है जब आप हल्दी के उपाय गुरुवार की रात करते हैं, क्योंकि हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और श्री हरि विष्णु जहां प्रसन्न हो जाएं
वहां वहां लक्ष्मी तो आपसे प्रसन्न होती ही होती है, क्योंकि हमेशा माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ वास करती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की कि हल्दी डालकर दीपक वाला उपाय आपको कैसे करना है और इस दीपक को किस जगह जलाना है, आज गुरुवार की रात किस समय जलाना है। तो देखिए, आपको एक छुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। ठीक है ना, आप हल्दी पीस भी ले सकते हैं अपने घर पर अगर गांठ वाली हल्दी है, वरना रेडीमेड हल्दी आती है। वह आपको एक छुटकी पिसी हुई हल्दी लेनी है। साथ ही साथ आपको लेना है एक दीपक। दीपक यहां पर आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं। अब उस आटे के अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है और एक छुटकी हल्दी आपको इसी दीपक के अंदर अंदर डालनी है। बस ध्यान रहे कि जब एक छुटकी हल्दी आप दीपक के अंदर डालेंगे, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, फिर से आपको मंत्र बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का स्मरण करना है। मतलब इस मंत्र को बोलना है, जाप करना है और फिर हल्दी को उस दीपक के अंदर डालनी है। मंत्र कितनी बार बोलना है? सिर्फ और सिर्फ आपको यह मंत्र एक बार बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, और एक छुटकी हल्दी दीपक के अंदर डाल देना है। अब यह दीपक आपको अपने घर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति है, प्रतिमा है ना, वहां पर आपको जलाना है। जब भी आप इस दीपक को अपने घर में भाद्रपद महीने के पहले गुरुवार की रात जलाएंगे, एक छुटकी हल्दी डालकर आप देखेंगे कि निर्धनता और गरीबी इस तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी थी भी। इतना चमत्कारी होता है यह एक छुटकी हल्दी के दीपक वाला उपाय, क्योंकि जैसे ही आप हल्दी का दीपक जलाएंगे, श्री हरि विष्णु आपसे प्रसन्न होंगे। दूसरी चीज की हल्दी जो है, यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करती है, सौभाग्य को बढ़ाने का काम करती है और आपके धन को प्रतिदिन बढ़ाने का काम करती है। तो जो लोग चाहते हैं कि धन जल्दी से जल्दी बढ़ता चला जाए और जीवन में कभी भी, ठीक है ना, आने वाले टाइम में, आज के टाइम पर और आने वाली पीढ़ियों के टाइम में भी कभी निर्धनता ना आए, गरीबी ना आए, उन्हें तो विशेषकर यह हल्दी वाला दीपक अपने घर में गुरुवार की शाम जरूर जलाना चाहिए। अब किस समय जलाना है? तो यह उपाय आप सुबह में भी कर सकते हो, शाम के टाइम में भी कर सकते हो, जब आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं। यह पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको सावन के किसी भी गुरुवार की रात करना है। अच्छा, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। इतना धन आपके घर में आना शुरू हो जाएगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि कैसे हमारे ऊपर इतनी धन की वर्षा हो रही है, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, रातों रात वह अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है और उसको धनवान बनने से फिर कोई रोक नहीं पाता है। करना क्या है? पीसी हुई, फिर से आपको यहां पर हल्दी लेनी है, थोड़ा सा लेना है जल, और थोड़ा सा यहां पर आपको क्या करना है, जो जल लिया है उसी जल के अंदर इस पिसी हुई हल्दी को डालना है और अच्छे से घुमा लेना है, मिला लेना है। अब यह हल्दी वाला जो जल है, इसका छिड़काव आपको अपने पूरे घर में भाद्रपद मास के पहले गुरुवार की रात करना है। ठीक है ना? तो यह उपाय भी आप किसी भी टाइम कर सकते हो। वैसे तो कोशिश करें कि सुबह में कर लें। अगर टाइम नहीं है तो आप किसी भी टाइम इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। तो देखिए, हल्दी वाला जल का छिड़काव जब आप अपने घर में करते हैं, तो इससे होता क्या है कि आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो कि पॉजिटिव एनर्जी होती है, यह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जैसे ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, आपके घर में धन की वर्षा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहां पर आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। और जैसे ही यह दोनों प्रसन्न हुए, आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आपके घर में निर्धनता और गरीबी रुकती नहीं है और रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको हल्दी वाले जल का छिड़काव करना है। आपको अपने मन में यह प्रार्थना करनी है श्री हरि विष्णु से, माता लक्ष्मी से, कि मेरे घर में धन की वर्षा हो और मैं अपने जीवन में धनवान बनता चला जाऊं। इतना कह देना और यह जो हल्दी वाला जल है, इसका छिड़काव अपने घर में कर देना। फिर देखना,
रातों रात आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। तो भाद्रपद महीने के किसी भी गुरुवार की रात यह उपाय आप कर सकते हैं। और यह उपाय आपको कितनी बार करना है? सिर्फ और सिर्फ 2 गुरुवार करना है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं पहले उपाय की, जो कि तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं। यह उपाय भी हल्दी से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा हो, विश हो, मनोकामना हो, वो पूरी हो जाएगी, जो आपको अभी तक अपने जीवन में मिला नहीं है। आप चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो अपनी विश को पूरा करने के लिए, मनोकामना को पूरा करने के लिए ये तीसरा वाला उपाय आपको भाद्रपद मास के पहले गुरुवार की रात करना है। करना क्या है? आपको एक दीपक यहां पर तैयार करना है, एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर, ठीक है ना? देसी घी का ही दीपक तैयार करेंगे, एक छुटकी पिसी हुई हल्दी डालेंगे और साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक दीपक यहां पर लंबी बाती का तैयार करना है। देसी घी से एक गोल बाती का, उसमें पिसी हुई हल्दी डालनी है और एक दीपक लंबी बाती का तैयार करना है। घी से उसमें पिसी हुई हल्दी नहीं डालनी है। अब सबसे पहले दीपक जो आपने तैयार करा है हल्दी वाला, ये दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास लगाना है, ठीक है ना? तो तुलसी जी का पौधा अगर घर में नहीं है, तब यह दीपक आप कहाँ लगाएंगे? आपके घर के आसपास अगर मंदिर है, वहां जाकर लगा सकते हैं। वरना घर की उत्तर दिशा में आप इस दीपक को रख दें, जो हल्दी वाला दीपक है, ठीक है ना? क्योंकि घर की जो उत्तर दिशा ईशान कोण होता है, यह हमारे जितने भी देवी देवता होते हैं, उनकी दिशा होती है। दूसरी चीज, जो लंबी बाती का दीपक आपने तैयार करा है शुद्ध देसी घी से, यह दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने लगाना है। दोनों दीपक एक साथ ही लगाएंगे। मतलब अगर शाम के टाइम में आप यह उपाय कर रहे हैं, तो शाम के टाइम में ही दोनों दीपक आपको लगाने हैं। और यह उपाय शाम का ही है, सुबह का नहीं है, शाम का ही यह उपाय है। तो देखिए, जैसे ही आप यह 2 दीपक जलाते हैं, एक माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने और एक दीपक तुलसी जी के पौधे के पास, तो इससे होता क्या है कि माता लक्ष्मी जो है यह प्रसन्न हो जाती हैं। और मां तुलसी के आगे जब दीपक जलाकर आप अपनी विश, अपनी इच्छा मां तुलसी से कहती हैं, तो मां तुलसी जो है यह श्री हरि विष्णु से आपकी मनोकामना कह देती हैं। और कोई भी ऐसी मनोकामना आपकी है नहीं जो अधूरी रहे। श्री हरि विष्णु मां तुलसी की कोई बात नहीं टालते हैं। और जो आपने मां तुलसी से मांग लिया ना, वह आपको मिलकर ही रहता है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको उपाय करना है। करके देख लेना, कोई भी ऐसी इच्छा आपकी नहीं होगी जो पूरी ना हो। तो देखिए, आप सभी को यह उपाय करना है आज के दिन। बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।